बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास की 2024 की पेयरिंग स्कीम वो डिटेल में समझाऊंगा कि किस चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट और कितने एमसीक्यूज और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं और किस किस चैप्टर को आप कर लें और किस किस चैप्टर को आप छोड़ दें तो भी आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिज़िक्स से 10th क्लास की जो फिज़िक्स है उसमें आपने एक तो एमसीक्यूज़ का मेरे ख्याल से सब स्टूडेंट्स को ही पता है कि फ़िज़िक्स में 10th चैप्टर में से एक, 11वें में से एक, 12वें में से दो, इसी तरह 13वें में से एक, 14वें में से दो, 15वें में से एक, ये एमसीक्यूज़ ना सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं 1 बाय 1 करूँगा तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। अब आप आ जाएँ शॉर्ट क्वेश्चंस पे कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपने किस किस चैप्टर के करने हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 इसमें से आपको आने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। 10 में से 3 और जो 13 है उसमें से भी 3 और 14 में से 2, यानी कि टोटल 8 है। आपने करने हैं 5। आप क्या करें, आप यहाँ से एक 10th चैप्टर कर लें और 10th के बाद यहाँ से आप ये 14th चैप्टर कर लें। तो आपने अब यहाँ से क्या छोड़ा, 13वां चैप्टर जो है वो आपने यहाँ से छोड़ दिया। ठीक है जी। एक तो बात ये होगी कि आपने 10वां और 14वां करना है यहाँ से, या आप 13वां और 14वां कर लें जैसे आपको आसानी लगे। उसके बाद यहाँ पर भी आ जाएँ तो आप 11वां कर लें और साथ 18वां कर लें, ये 2 कर लें, फिर भी आपके 5 क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इन 3 में से ये 5 के 5 आएंगे। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद या आप 17th चैप्टर कर लें और या साथ उसके 18 कर लें। तो इनमें से भी आप एक चैप्टर कोई भी छोड़ सकते हैं जो आप मुनासिब समझें। सिमिलरली यहाँ से भी, यहाँ से 12वां 15वां ये आप इनमें से या 16वां और 15वां कर लें। तो यहाँ से भी कोई 2 चैप्टर आप कर सकते हैं, एक चैप्टर आप यहाँ से भी छोड़ सकते हैं। तो ये तो बात होगी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से कि आप यहाँ से 3 चैप्टर्स के शॉर्ट आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, फिर भी आपके नंबर जो हैं वो पूरे के पूरे 100% यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस में से हो जाते हैं। सिमिलरली लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखें आपके पास जो पहला पेयर है वो चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 इनमें से 2 क्वेश्चन आने हैं, एक लॉन्ग और एक साथ उसके न्यूमेरिकल। अब एक ये है। उसके बाद आगे आए तो 11, 18 और 17 एक आपके पास ये पेयर है, इसका आपने देखना है। अच्छा, तीसरा जो क्वेश्चन है वो 12, 15 और 16वां चैप्टर है, ये वाला। तो अब यहाँ से आपके पास चूँकि आपने 2 करने हैं इन 3 क्वेश्चन में से, तो आप यहाँ से या तो 10, 13, 14 कर लें और 11, 18, 17 कर लें। तो यहाँ से आपको कोई से 3 चैप्टर्स जो हैं वो छोड़ के भी गुजारा हो सकता है, यानी 3 चैप्टर्स आप लॉन्ग के छोड़ सकते हैं और यहाँ से आप 2 चैप्टर्स शॉर्ट के छोड़ सकते हैं। तो आप इस तरह से कम्बिनेशन बनाएं कि आपने जो चैप्टर्स यहाँ से लॉन्ग के छोड़ने हैं, यानी कि देखें 12वां, 15वां, 16वां छोड़ा है, तो आप यहाँ से भी कुछ इसी तरह की कुछ स्कीम जो है वो मिला लें। मिसाल के तौर पे देखें, ये जो चैप्टर है 10वां, 13वां, 14वां, ये वो यहाँ वाले आपके पास आ जाएंगे, ये वाले, और उसके साथ जो 11, 17, 18 है वो ये वाले जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, और 12, 15, 16। तो इसमें से जो आप यहाँ से ऊपर से छोड़ रहे हैं वहाँ से कोई ना कोई आप कम्बिनेशन बना के किसी यहाँ से 2 क्वेश्चन को कर लें तो आपके 3 चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के यहाँ से छूट जाते हैं, यानी 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चन के चैप्टर चले गए और यहाँ से 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं। ये तो बात होगी फिज़िक्स की। नेक्स्ट है जी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी एमसीक्यूज़ तो ये आपके सामने चले लिखे ही हुए हैं, 12 एमसीक्यूज़ आपको आएंगे, कहाँ कहाँ से कितने आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में देखें आपने चूँकि यहाँ से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, आप यहाँ से क्या करें कि आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये जो 11वां चैप्टर है ना, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। आप यहाँ से फ़िलहाल अगर 11वां चैप्टर करें और इसी तरह यहाँ से अगर आप कोई से 2 चैप्टर कर लें, या तो आप 10, 13
ये वाला चैप्टर कर लें या 13 और 15 कर लें, ये इसमें से भी एक चैप्टर आपका चला गया। 3 चैप्टर आपके चले गए यहाँ से, एक इधर से और 2 चैप्टर इधर से यहाँ से। अच्छा, इसके बाद 14वां और उसके बाद ये 16वां, इसमें से कोई एक चैप्टर कर लें, या 14वां कर लें या 16वां कर लें, तो यहाँ से भी आपका एक चैप्टर स्किप हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। तो मतलब यहाँ से आपने 2 चैप्टर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस के छोड़ लिए यहाँ से, और एक चैप्टर आपका यहाँ से चला गया 3, और एक चैप्टर आपका यहाँ से। तो 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आप ना भी करें तो आपका काम चल जाता है। यानी हाफ बुक के आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करने पड़ने हैं और हाफ बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस आप छोड़ भी सकते हैं। यानी 4 चैप्टर्स के आप शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। 4 के करने से भी आपके मार्क्स फुल हो सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका मिस होता है, ये वाला। यहाँ 4 किए हैं आपने, 5 नहीं किए। तो ये तो यहाँ से आपका हो गया शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से कि आपने 4 चैप्टर्स के करने हैं और 4 के आप छोड़ दें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स ऑलमोस्ट पूरे होते हैं। अब रहेगी बात लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में यहाँ पर देखें, आपके पास चैप्टर नंबर 9 और 10 ये आप कर लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 और 15 सिर्फ ये आप कर लें, या यहाँ से 12 और 16 में से। तो यहाँ से भी आप 2 चैप्टर छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 4 चैप्टर्स कर लें। तो आपके 4 चैप्टर्स करने से पूरे के पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इस तरह करके आप सारे कर लें। लेकिन MCQs के लिए आपको सारे चैप्टर्स, एक्सरसाइज और कंसेप्चुअल पेपर भी पता है 25% आना है, वो भी आपको करना पड़ना है। तो ये आपका केमिस्ट्री का भी हो गया। नेक्स्ट है पार्क स्टडी का। पार्क स्टडी के लिए देखें, MCQs तो चलें आपने ये कर ही लेने हैं सारे के सारे चैप्टर्स के। तो ये अगर किसी को चैप्टर वाइज MCQs चाहिए हो कोई भी सॉल्व, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, उसको वो मिल जाएंगे। यानी हम आगे उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन देखें, आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो यहाँ पर देखें, आपने 9 में से 6 करने हैं। ठीक है जी। अब 6 करने के लिए आप क्या करें कि सिर्फ ये चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, चैप्टर नंबर 6 के। तो यहाँ से आपके चैप्टर नंबर 6 के अगर करें तो ये 5 होते हैं, यानी एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से स्किप होता है। उसके बाद यहाँ से आपने चैप्टर नंबर 7 करना है। चैप्टर नंबर 7 के भी किए तो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ स्किप होते हैं, यानी 4 नंबर आपके यहाँ से कम होते हैं 2 चैप्टर करने से। यानी चैप्टर 6 और 7 आपने करना है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। अब देखें, ये जो 5वां चैप्टर है और ये जो 8वां चैप्टर है, इनकी आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेज कर लीजिएगा। बस एक्सरसाइज करें तो आपके यहाँ से मार्क्स पार्क स्टडी में कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस में से हो सकते हैं। उसके बाद आ जाए लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चंस में देखें, आपके पास यहाँ पर एक आता है 5वां चैप्टर और एक आपके पास आता है 7वां चैप्टर। आपने सिर्फ और सिर्फ ये 2 चैप्टर्स ही करने हैं, 5वां चैप्टर और 7वां। तो आपका 100% पेपर इस तरह से हो सकता है। तो ये तो बात होगी पार्क स्टडी की। नेक्स्ट है जी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप ये सारे MCQs हैं, ये MCQs तो आपको जो सामने दिए गए हैं वो तो आपने करने हैं हर एक चैप्टर के। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ आपने करने हैं अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9। ठीक है जी। अब ये 6 आप करने के लिए आप यहाँ से कोई से 2 चैप्टर्स कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कर लें, या चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 कर लें। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप यहाँ से कोई से 2 चैप्टर कर लें, यानी एक चैप्टर आपका यहाँ से भी कम हो जाता है। उसके बाद आगे यहाँ पर आपने 6 करने आउट ऑफ 9। तो यहाँ 6 करने के लिए आप क्या कर लें कि 4था और 5वां चैप्टर कर लें। यहाँ से भी आपका एक चैप्टर बच गया शॉर्ट क्वेश्चंस का। उसके बाद यहाँ आपने करने हैं 6 आउट ऑफ 9। ये जो 6 हैं ये करने के लिए आप एक तो चैप्टर नंबर 7 कर लें, 3 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 कर लें, 2 इसके हो जाएंगे। और कोई एक चैप्टर कर लें, 8वां 9वां 10वां 11वां इसमें से। तो आपके टोटल 5 चैप्टर या 6 चैप्टर आपको करने पड़ेंगे और आपके सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो देखें, पहला जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 और 2 में से है, दूसरा 3 और 4 में से है, तीसरा 5 और 6 में से है, चौथा 7 और 8 में।
ये जो 4 हैं ये चैप्टर, इन चारों में से आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो आप ऐसा करें, पहले 4 चैप्टर कर लें, पहले 4 चैप्टर करें। आपके जो यहाँ से 2 क्वेश्चन है वो हो गए। एक एंड पे लास्ट क्वेश्चन आता है थ्योरम का। ये थ्योरम वाला जो ये आपने मस्ट करना होता है, ये किस में से आएगा, या चैप्टर नंबर 9 में से या चैप्टर नंबर 12 में से। ये 2 ही चैप्टर के थ्योरम्स हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी आप यहाँ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूँ कौन कौन से हैं। तो मैथ के हवाले से इस तरह आप इसको टैकल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में भी आपके एमसीक्यूज ये सारे के सारे 12 के 12 इस एमसीक्यूज यहाँ से आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि अब यहाँ से ये हर चैप्टर के एमसीक्यूज वो आप कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाए। आपने यहाँ पहले करने हैं 5 में से 8। तो 5 में से 8 करने के लिए आपने क्या करना है कि 10वां और 11वां चैप्टर कर लेना है। यहाँ से आपका एक चैप्टर जो बच गया। सिमिलरली आपने यहाँ से भी क्या करना है कि 15वां चैप्टर आप कर लें। इसके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से रह जाता है क्योंकि करने आपने 5 हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाए, यहाँ भी 8 में से 5 करने हैं, तो यहाँ आप 16वां चैप्टर कर लें। तो यानी कि आपने अब 2 चैप्टर यहाँ से कर लिए, एक चैप्टर यहाँ 3 और एक चैप्टर यहाँ से 4। तो इस तरह करके आपके यहाँ से 4 चैप्टर करने से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके मोस्टली हो जाते हैं। अब आती है लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपने क्योंकि 3 में से 2 करने होते हैं, इसलिए आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से ये जो चैप्टर नंबर 11 और 13 या ये कर लें, या फिर आप यहाँ से चैप्टर नंबर 12 और 14 कर लें, दोगे, और उसके साथ आप या ये जो चैप्टर नंबर 17 और 18 इसका कम्बिनेशन कर। तो यहाँ से आप 4 चैप्टर्स करके अपने जो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बायो का हो गया। बायो के बाद कंप्यूटर साइंस का देख लें। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी यहाँ से अपना एमसीक्यूज तो वो उन्होंने यहाँ से करने ही करने हैं। ये उन्होंने बता दिया किस किस चैप्टर में से एमसीक्यूज आएंगे, किस में से नहीं आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ से आपने करने हैं 6 में से 4। तो आप पहला चैप्टर करें, आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। एक यहाँ से गया, उसके बाद यहाँ से आपने 4 करने हैं। तो वो 4 जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर नंबर 3 में से ही आपके हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से 2 आएंगे, लेकिन तीसरे में से ही आपके 4 के 4 पूरे हो जाएंगे। तो आपको ये जो चौथा है इसको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ से भी आपने 4 करने हैं। तो ये 5वें क्वेश्चन में से आपके जो 4 हैं 5वें चैप्टर में से वो यहाँ से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरह करके ये 3 चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। लॉन्ग के हवाले से चूँकि आपने 2 करने हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें कि पहला चैप्टर करें और दूसरा करें बस, या दूसरा और चौथा कर लें, या पहला और चौथा कर लें। तो 2 चैप्टर्स आपको करने पड़ने हैं। कंप्यूटर साइंस का आपका पेपर 100% हो जाता है। उर्दू का मैं वैसे आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। उर्दू का वही पुराना पैटर्न है। यहाँ से सवाल नंबर 1 ये सारा आपके सामने है। उर्दू का पहले भी यही पैटर्न होता है, इसमें कोई तब्दीली अभी फ़िलहाल इस साल भी नहीं हुई। जो पुराना चल रहा था वो सारे का सारा यहाँ से आप देख सकते हैं। सिमिलरली ये हिस्सा इंशाइया का 60 नंबर का, ये ज़रा देख लें। आगे है इस्लामियात लाजमी। इस्लामियात लाजमी चूँकि नई बुक है और ये इस दफ़ा जो पेपर हो रहा है वो न्यू बुक से ही होगा। तो इसमें आपने जो सवाल नंबर 1 है वो मरूज़ी का होगा। ये तमाम असबाक की जो मरूज़ी है उस पर मुश्तमिल होगा। किसी को किसी चैप्टर की चाहिए हो तो वो उसको मिल जाएगी, क्योंकि ये बुक नहीं है तो लोगों ने कम ही इसके टेस्ट बनाए हुए हैं। तो बाल आपको इसकी स्कीम के अकॉर्डिंगली भी कोई टेस्ट चाहिए तो वो भी सारे के सारे मेरे पास अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस का यहाँ पर आएगा। ये इस बाग में से 9 मुख्तसर सवालात में से आपने 6 करने होंगे। तो 9 में से 6 करने हैं। इसी तरह जो अगला है सवाल नंबर 3 वो मुख्तसर सवालात हैं, वो भी आपने 9 में से 6 करने हैं। सवाल नंबर 4 जो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा तो उसमें भी शख्सियात में से 2 पर तफसीली नोट लिखना होगा। आगे 5वें में हदीस होगी और 6ठे में मौज़ूआती मुतालिया। ये इस्लामिक स्टडी जो लाजमी है उसका। आगे रह गया तर्जुमतुल कुरान का, वो भी देख लें। तर्जुमतुल कुरान में यहाँ से आपके पास ये जो सारी स्कीम है इसके अकॉर्डिंगली है। किसी को तर्जुमतुल कुरान की भी पूरी स्कीम के टेस्ट चाहिए हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है।
उसको वो टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपको किसी भी बुक की जो गेस्ट पेपर चाहिए या आपको वैसे भी कोई इसके हवाले से जितनी भी आपके मैंने यहाँ आपको बताए हैं सब्जेक्ट्स, तो उनके एमसीक्यू चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, लॉन्ग चाहिए, कुछ स्कीम वाइज टेस्ट चाहिए, तो वो कांटेक्ट कर सकता है। उसके अलावा इंग्लिश रह गया। इंग्लिश में भी सारे का सारा वही 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ये भी किसी को चाहिए हो तो हर तरह का मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको स्पेलिंग्स भी, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी, एक्टिव स्पेसिफिक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारा कुछ यहाँ से मिल जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेज भी, और उसके अलावा पैराग्राफ हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन के। लें जी, ये वीडियो थी, इसमें मैंने स्कीम्स मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी समझा दी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।